नमस्कार मित्रों, मैं ऋषिकेश चंदेल आज आपके सामने हमारे हम सब के जीवन से जुड़ी हुई एक बहुत ही खास मुद्दे को लेकर सामने आया हूँ। लगभग हम लोग सब आज के डेट में इससे जूझते ही हैं या इससे सामना ही होता है। ये ऐसा ही मुद्दा है, इसके बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूँगा। तो दोस्तों, आज के इस भागदौड़ के ज़िंदगी में हम लोग सब व्यस्त रहते हैं कि हमारा भविष्य बहुत अच्छा हो और बेहतर कल हो। तो इसके लिए प्रयासरत रहते हैं, तरह तरह के मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमाने का भागदौड़ कर रहे हैं, घर ज़मीन मकान सब। इन सब में दोस्तों एक और ख़ास बात होता है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए बेहतर शिक्षा मिले। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण ही होता है, क्योंकि कल की पूंजी हमारे बच्चे ही हैं। अच्छी शिक्षा, अच्छा संस्कार, अच्छा ज्ञान रहेगा तो भविष्य में वो अच्छा करेंगे, हम लोगों को, आपको सबको खुशी होगी। तो इसी के बारे में मैं आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ कि जनरली होता है कि बच्चों को अच्छा शिक्षा देने के लिए हम लोग कहाँ अप्रोच करते हैं। सबसे पहले तो दिमाग में आता है कि सरकारी स्कूल में क्या भेजें। सरकारी स्कूल का बदहाल स्थिति, शिक्षा व्यवस्था सब राम भरोसे टाइप का है। तो देखते हैं कि अपने शहर में जो सबसे बड़े नाम के स्कूल्स हैं उन सब में कोशिश करते हैं और अपने बच्चों को वहाँ भेजते हैं, और हम लोग निश्चिंत हो जाते हैं कि हाँ, बच्चों को भेज दिए, इतना बड़ा स्कूल है तो क्वालिटी मेंटेन करता होगा सब चीज़। यहीं पे हम लोग गलती कर जाते हैं कि हर केस में ऐसा नहीं होता है कि बड़ा नाम का स्कूल है तो हमेशा अच्छा हो, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है। ये स्कूल का रिजल्ट डिपेंड करता है एक टीचर पे। कभी कभी एक टीचर अकेले पूरे स्कूल का रिजल्ट अच्छा करवा देता है। तो बड़े स्कूल्स में यही होते हैं, प्राइवेट स्कूल्स में, कि किसी एक पार्टिकुलर सेमेस्टर में सेशन में अच्छा टीचर रहा तो उस स्कूल का रिजल्ट बहुत अच्छा हुआ, तो वो स्कूल बहुत बूम पे चला गया, नाम हो गया। फिर वो टीचर किसी और स्कूल में चले गए, लेकिन वो उनका किया हुआ काम रॉयल्टी के रूप में फिर एडमिशन पे एडमिशन जा रहा है उस स्कूल में, और रिजल्ट क्या हो रहा है, बच्चे डाउन होते जाते हैं। अब हम तो ये सोचते हैं कि इतना बड़ा स्कूल में भेजे हैं बच्चा को, तो कमी हमारे बच्चों में आ गई है और स्कूल को हम क्वेश्चन भी नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ ये बात समझने वाली है कि सिर्फ स्कूल का नाम बड़ा होने से सब कुछ नहीं होता है। बच्चों में अगर उस आशानुरूप विकास नहीं हो रहा, प्रोग्रेस नहीं हो रहा, तो हम बच्चों को ब्लेम नहीं करेंगे। हम स्कूल को भी देखेंगे, स्कूल को भी क्वेश्चन करना चाहिए कि वहाँ कैसा पढ़ाई दिया जा रहा है, वहाँ के टीचर्स कैसे हैं। लेकिन यही हेजिटेशन के कारण, या फिर थोड़ा लगे कि वहाँ जाकर एम्ब्रेसिंग होगा तो हम लोग स्कूल में क्या कहें, हो सकता है मेरा बच्चा ही नहीं पढ़ रहा है, वही पढ़ने में कमज़ोर है, हम लोग छोड़ देते हैं, जाने देते हैं। और ये होता क्या है कि धीरे धीरे बच्चों में क्या कमी है, बच्चों को क्या परेशानी है, ना हम पूछने के लिए ज़रूरी समझते हैं। स्कूल वाले भी जान रहे हैं कि बस हमारा हो गया काम, इतना बड़ा स्कूल है, हमारे पास कौन आ रहा पूछने के लिए। तो दिन पर दिन धीरे धीरे ये बच्चों में पढ़ाई से रुझान घटते जाता है, और ये ग्रेजुअल सतत प्रक्रिया। एक दिन में कोई बच्चा बिल्कुल नहीं पढ़ाई से नहीं उचटता है। वो दिन पर दिन, एक दिन कोई चीज़ उसे समझ में नहीं आया तो एक बार पूछा, दो बार पूछा, टीचर अच्छे से समझा नहीं पाया, तो बच्चों को भी अपना लगता है कि मेरे सारे साथी संगत, सारे दोस्तों को चीज़ें आ रही हैं समझ में, मुझे नहीं आ रही हैं। वो छोड़ देता है, धीरे धीरे पढ़ाई से मन उचट जाता है। और ये ऐसा हो जाता है कि बाद में कितना भी कोशिश करने पे वो लेवल पे नहीं जा पाता है। तो इसके लिए क्या करना चाहिए? टाइम टाइम पे हम लोगों को चाहिए कि स्कूल पर क्वेश्चन करें। अगर बच्चों में प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, हम उतने बड़े नाम वाले स्कूल में बच्चों को भेज रहे हैं, तो कितना ध्यान दिया जा रहा है, इस चीज़ पर ध्यान दें। तो इसी पर मैं आपसे बात करना चाह रहा था, क्योंकि मेरा मानना है कि हेल्थ और एजुकेशन, इन दोनों से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ये ख़राब क्वालिटी का हुआ तो भविष्य को बर्बाद कर सकता है। तो इसी के लिए, क्योंकि पहले मैं पढ़ाया करता था, तो मैं देखा कि दो तीन पटना के बड़े बड़े स्कूल के स्टूडेंट्स को पढ़ाया। अब गार्जियन हमारे पास आए, मेरे पास आए, कहे कि थोड़ा ये देख दीजिए। तो मैं पूछा कि इस स्कूल में है, तो बड़े नाम बताए। अब नाम क्या, किसी स्कूल का डायरेक्ट नाम लेना मैं सही नहीं समझता हूँ। तो ये देखा, बच्चों को मैं आगे पढ़ाया, धीरे धीरे करके उनको गाइड किया। बच्चे में कोई कमी नहीं थी, एक्चुअली में थे कि उतना बड़ा स्कूल, वहाँ ठीक है, इंटेलिजेंट होते हैं, वहाँ के टीचर भी इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन टीचर का इंटेलिजेंट होना मायने नहीं रखता है।
ये मायने नहीं रखता कि आप कितना जानते हैं, मायने ये रखता है कि आप कितना सिखा पाते हैं, कैसे सिखा पाते हैं। तो यही है कि अब बड़े नाम वाले टीचर को ले आए हैं स्कूल में, प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जब बैनर है, जब पोस्टर के हमारे यहाँ इतना बड़ा स्टार टीचर है, ये है वो है, लेकिन बच्चे क्या समझ पा रहा है। तो यहाँ हम गलती कर जाते हैं, और ये या देखा देखी में या फिर कहिए ईगो में, प्रेस्टीज में हम लोग अपने बच्चे को एक तरह से ढकेल रहे हैं असफलता की तरफ, उनको कमजोरी की तरफ ढकेल रहे हैं। इसमें गलती बच्चों की नहीं होती है, और हम लोग बच्चों को ब्लेम कर देते हैं झुंझलाहट में, क्योंकि सारे लोग व्यस्त होते हैं, काम काज करके आए, घर में आए, उसके बाद रिजल्ट आता है बच्चा का, कह रहे आपका बच्चा प्रोग्रेस नहीं कर रहा है, ध्यान नहीं दे रहा है, झुंझलाहट बच्चे पे उतारते हैं, समझने की कोशिश नहीं करते हैं। आप खुद अपने से पूछिए, क्या आपका बच्चा इतना कमज़ोर होता है, क्या आपका बच्चा इतना खराब है? आप यकीन मानिए सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, एक्सेप्शनल कभी वैसा होता है कि किसी का कम हुआ, लेकिन लगभग एक जैसे होते हैं। वो कैसा एजुकेशन मिल रहा है, कैसा परवरिश मिल रहा है, किस तरह से मिल रहा है, ये डिपेंड करता है। तो इसलिए आप अपने बच्चे को कभी भी कमज़ोर न माने, आपका बच्चा सबसे अच्छा है, ज़रूरत है उसे सही गाइडेंस मिले, सही टीचर मिले, सही ढंग से पढ़ाएं तब। तो आज मैं यही कहना चाह रहा था। बहुत सारे लोग मुझसे कहे कि सर आप थोड़ा पढ़ाइए, तो समय का अभाव है, क्या मैं कर सकता हूँ। तो आपको एक बात बताऊँ कि आप अपने बच्चे पे हमेशा भरोसा रखिएगा। आपका बच्चा उतना भी कमज़ोर नहीं होता जितना स्कूल वाले आपको दिखा देंगे, जितना स्कूल में पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आपको समझा दिया जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। टीचर पे डिपेंड करता है, अच्छा टीचर रहेगा आपका बच्चा अच्छा चलेगा, अच्छा बनेगा। इसलिए बच्चे पे आप भरोसा रखिएगा, स्कूल पे उससे कम भरोसा रखिएगा। आगे गार्जियन लोग मुझे बोले तो संभव तो नहीं है कि सबको मैं जाकर पढ़ाऊँ और देखूँ, तो मैं कोशिश करूँगा कि इस यूट्यूब के माध्यम से कुछ कुछ चीज़ें बच्चों को बताऊँ, बेसिक चीज़, क्योंकि बेस खराब होने पे ही भी आगे बढ़कर सारा चीज़ खराब हो जाता है। अगर किसी बच्चा का 10th तक का बेस अच्छा है तो वो भविष्य में कुछ भी कर सकता है, लेकिन 10th तक का बेस अगर अच्छा नहीं होता है, जो कि स्कूल में कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, तो वो बच्चा आगे चलकर बिना पतवार के नाव की तरह, फिर आप करिएगा कि मैनेजमेंट कोटा से यहाँ एडमिशन दिला दे, वहाँ एडमिशन दिला दे, मेडिकल करा दें, इंजीनियरिंग करा दें। तो ये अंत में विकल्प यही बच जाता है कि आप आज जो जी तोड़ मेहनत करके अर्न कर रहे हैं, अंत में आपको डोनेशन के रूप में, दूसरे दरवाजे के रूप में वो पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अपने बच्चे को क्वालिटी आज ही के दिन में दे दें, आज ही उनको इतना सक्षम बना दें कि वो आगे चलकर आप पर बर्डन ना पड़े, और आप भी कंफर्टेबल रहें और हैप्पी रहें। अन्यथा हमेशा टेंशन में ही रहेंगे। तो ये स्कूल वाले ये जो प्रोपेगेंडा चलाते हैं, बड़ा नाम लेके आते हैं, हज़ारों बच्चे उनके स्कूल में होते हैं, सब पर उतना ध्यान नहीं देते। कुछ बच्चे जो अच्छे करते हैं तो वो बड़े बड़े पोस्टर लगवा देते हैं, और आप भी उस चकाचौंध में आ जाते हैं। आप, मैं, कोई भी, हर कोई चाहता है कि बच्चा मेरा बड़ा जगह पे पढ़े, अच्छे जगह पे पढ़े, उससे प्रलोभित हो जाता है। लेकिन थोड़ा हमेशा प्रैक्टिकल होकर सोचिएगा कि बच्चे में कमी है तो स्कूल के टीचर में भी कमी है, और स्कूल के टीचर में कमी है, वो कमी आपके बच्चे में इंसर्ट कर दिया जाता है, तो ग्रेजुअली आपको लगता है कि मेरा बच्चा कमज़ोर हो गया। तो आप अपने आप पर विश्वास रखिए, अपने बच्चे पर विश्वास रखिए, आपका बच्चा है सबसे अच्छा। आगे के